अब आपका प्रतिनिधिमंडल जो आने वाला था वो आया नहीं, और इसी बीच आप अपने मुखिया से मिलकर आए, पार्टी के मुखिया से। क्या बातचीत हुई? विरोधियों द्वारा बताया गया कि उनके परिवार के स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के परिवार के लोग नहीं मिलना चाहते। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि देखो, जो जालान परिवार है, जो भूमाफिया है, व्यवसायी भूमाफिया है, सरकार के इशारे पे सरकार से मिल के काम कर रहा है, वो ज़मीन लेकर जाएगा नहीं। सरकारें आती जाती रहेगी, ज़मीन वहीं रहेगा। हाटा कुशीनगर में जब एक सैथवार की हत्या होती है एक अपराधी के द्वारा, तो योगी का बुलडोजर वहाँ नहीं चलता है। सैथवार समाज के ऊपर जब भी कहीं भी कुछ हो रहा है तो योगी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। कुछ दिन पहले एक गोरखपुर में मामला आया था जिसको लेकर खूब चर्चाएं चली। पूर्व विधायक केदारनाथ सिंह के आवास का, केदारनाथ सिंह के आवास में ही उनकी मूर्ति लगी हुई है और उसको लेकर तमाम आंदोलन हुए। पिछले 25 अगस्त को आंदोलन हुआ, उसके बाद से ये मामला सुर्खियों में बना रहा। तमाम नेता उनके घर आते जाते रहे। इसी बीच एक चर्चा ये चली कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पर पहुँचेगा, और उसके बाद से वो प्रतिनिधिमंडल नहीं आया। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व छात्र नेता डॉक्टर कृष्णभान सिंह उर्फ किसान सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही कि अब आपका प्रतिनिधिमंडल जो आने वाला था वो आया नहीं, और इसी बीच आप अपने मुखिया से मिलकर आए, पार्टी के मुखिया से। क्या बातचीत हुई और इस मुद्दे पर कोई बात हुई या नहीं हुई? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रतिनिधिमंडल आने वाले था, यहाँ के किसी लोगों ने बता दिया कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के परिवार के लोग मिलना नहीं चाहते हैं, जबकि जेल में विधायक के जो भाई जेल में थे, भूलेंद्र पाल सिंह, दबाव में कह दिए थे कि हम नहीं मिलेंगे। उसको तोड़ मड़ोड़ के यहाँ मुख्यालय पर, समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर हमारे विरोधियों द्वारा बताया गया कि उनके परिवार के स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के परिवार के लोग नहीं मिलना चाहते हैं। जब मैं लखनऊ गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैंने बताया प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गोरखपुर के कुछ लोगों ने फ़ोन किया था कि उनके परिवार के लोग नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सारी बातों को अवगत कराया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बातों को बहुत गंभीरता से लिया और प्रतिनिधिमंडल बनाने के लिए फिर निर्देशित किया। अभी बहुत जल्द समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बनेगा। जो प्रतिनिधिमंडल आएगा मूर्ति पर माल्यार्पण करेगा और स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के परिवार, अजय सिंह, उनके छोटे बेटे आशीष सिंह, उनकी बिटिया, सबसे मिलने का कार्य करेगा प्रतिनिधिमंडल। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि देखो, जो जालान परिवार है, जो भूमाफिया है, व्यवसायी भूमाफिया है, सरकार के इशारे पे सरकार से मिल के काम कर रहा है, वो ज़मीन लेकर जाएगा नहीं। सरकारें आती जाती रहेगी, ज़मीन वहीं रहेगा और फिर देखा जाएगा, और उसमें उसका फिर जांच कराया जाएगा। जो फर्जी तरीके से वह ज़मीन का जो 99 साल का पट्टा था, फ्री होल्ड करा कर रजिस्ट्री करा लिया था, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह ज़मीन खाली करा कर लेने का कार्य किया, जिसमें मूर्ति भी लगी है स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी का। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि फिर उसका जांच हम करवाएंगे, सरकार आएगी तो। और सैथवार समाज के साथ कहीं से अन्याय नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया कि इस सरकार में सैथवार समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। कहा जाता है कि यह सरकार बुलडोजर वाली है, लेकिन हाटा कुशीनगर में जब एक सैथवार की हत्या होती है एक अपराधी के द्वारा, तो योगी का बुलडोजर वहाँ नहीं चलता है। सैथवार समाज के ऊपर जब भी कहीं भी कुछ हो रहा है तो योगी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। केवल सैथवार समाज के लोगों का वोट लेने के काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और पुनः प्रतिनिधिमंडल बनाने के लिए निर्देशित किया। सवाल यह है कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैथवार जो एक
कह लीजिए कि एक समाज के ही नहीं, सैतवार समाज में सर्व समाज के नेता थे, सर्वसुलभ नेता थे और सैतवार समाज के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, आरक्षण दिलवाया। आज उनका परिवार कह लीजिए कि छत विहीन है, छत नहीं है उनके पास। तमाम नेता हैं, लोग मुख्यमंत्री से मिलकर भी आए, बातचीत हुई, चर्चा हुई, तमाम तरह की बातें चली। उसके बावजूद आज भी उनका परिवार ये कह लीजिए कि शहर में तो है लेकिन छत नहीं है उनके सर पे। इस पूरे मामले को आप, चूँकि आपको दत्तक पुत्र कहा जाता है, आप कैसे देखते हैं और इस पर आगे का क्या आप लोगों का कदम है? देखिए, उस पर लगातार सैतवार मल महासभा भी लगी है। सैतवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार जी भी लगातार उस पर मेहनत कर रहे हैं और हम लोग प्रयास किया जा रहा है कि उनके पुत्र को छत मिले। लेकिन ये सरकार में जो लोग बैठे हैं या सरकार के इशारे से जालान, पहले जालान से बात हुई थी, मैं पहले भी बताया कि उनको फ्लैट और पैसा देने की बात कह रहा था, लेकिन आज सरकार के इशारे पर कुछ नहीं। जब से मकान खाली हो गया तब से सांस नहीं ले रहा। लेकिन हम लोग व्यवस्था करेंगे उनको रहने के लिए और आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी आश्वासन दिया है कि उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। और रही बात स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की मूर्ति, तो वह मूर्ति वहीं लगेगी। उसके लिए चाहे जितना भी आंदोलन करना पड़े, सैतवार समाज को जेल जाना पड़े, चाहे जितना भी मुकदमा होगा। स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैतवार समाज के मसीहा थे, उनके द्वारा आज हजारों लोग नौकरियां कर रहे हैं। वो सभी लोग, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की मूर्ति वहाँ से हटनी नहीं चाहिए। इसके लिए सब लोग संकल्पित हैं और सभी लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं और संघर्ष किया जाएगा। वहाँ से मूर्ति हटने नहीं दिया जाएगा, मूर्ति वहीं लगेगी, वहीं है, वहीं रहेगी। एक अंतिम सवाल, अभी आप कह रहे हैं प्रतिनिधिमंडल आएगा, प्रतिनिधिमंडल इसके पहले भी आ रहा था जो कैंसिल हो गया। सवाल ये है कि 25 तारीख को भी आप लोगों ने माल्यार्पण का प्रयास किया, आप लोगों को नहीं करने दिया गया, आप लोग जाने वाले थे। उसके बाद से उनकी जन्म जयंती पर 7 तारीख को भी आप लोगों ने प्रयास किया, वो भी असफल रहा। अब क्या लगता है कि प्रतिनिधिमंडल आएगा, उनके परिवार से तो मिलना चलिए संभव है, क्या जो जालान की कस्टडी में ज़मीन है, जो जालान परिवार की कस्टडी में ज़मीन है, उस पर जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना इतना आसान होगा? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे, शासन प्रशासन से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जो हम लोगों का कर्म है वो करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ जाए। अब शासन प्रशासन के लोगों की जो मंशा है वो देखा जाएगा, नहीं जाने देंगे तो वहीं धरने पर बैठा जाएगा। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करें और उनके परिवार के लोगों से मिलें। तो ये थे सपा नेता कृष्णभान सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी। इन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आएगा और सैतवार समाज के मसीहा स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की प्रतिमा पर जाएगा, माल्यार्पण करेगा और उनके परिवार से मिलेगा। और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक कि उनकी मूर्ति का स्थान नहीं मिलेगा और परिवार को छत नहीं मिलेगी। इसके लिए इन्होंने अपने मुखिया, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी बातचीत की है और उन्हें भी सारे मामले से अवगत कराया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।